नमस्कार, आपका स्वागत है। एक तरफ बीकानेर में लगातार 2 तारीख से धरना चल रहा है खेजड़ी बचाने को लेकर के। खेजड़ी अगर देखें तो बीकानेर में बहुतायत मात्रा में काटी जा रही है। इसके आंकड़े लगभग हम देते रहते हैं, सोलर प्लांट में लगातार जाते रहते हैं। लेकिन एक तरफ जो आंदोलन चल रहा है, उसकी दूसरी जो छवि है वो यहाँ देखेंगे कि कितना मेंटेन किया हुआ है। इतने लगभग हजारों लोगों को एक ही जगह पर भोजन की व्यवस्था करवाना और किस प्रकार से आप साफ सफाई देखेंगे, किस प्रकार से लोग अपने आप ही खुद की चीजें खुद समझ रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तस्वीर है। जो यहाँ के मॉनिटरिंग जो होंगे करने वाले, वो कहीं वहाँ बैठे लोगों से भी बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे, जो इतने लोगों की लगातार व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचपाल। रिजपाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ व्यवस्था अच्छा, देख रहे हैं। व्यवस्था देख रहे हो आप? जी। आप भी यहीं से हो? ना, मैं जालोर जिले से। व्यवस्था देख रहे हो आप? नहीं, मैं धरने में आया हुआ हूँ। धरने में आए। कैसी व्यवस्था कैसे लगी यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, बहुत अच्छा खातिरदारी की इन्होंने, अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है। लगातार क्या होता है कि लगभग हम देखते हैं कि जहां लाखों आदमी आते हैं, लौटता हूं, लाखों आदमी आते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की हताहत नहीं है, लोग भोजन कर रहे हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। ये आपने किस प्रकार से मैंने मॉनिटरिंग किया? यहाँ 15 से 20 हजार लोग डेली खाना खा रहे हैं हाँ, और सैकड़ों की संख्या में सेवक दल के सदस्य है। हाँ, वो सेवक दल के सदस्य है जो पूरी मॉनिटरिंग करके इसकी पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभाले रख रहे हैं। हाँ। जो मुकाम के अंदर भी सेवक दल का संस्था चल रहा है, वहाँ मेला लगता है तो वहाँ लाखों श्रद्धालु है जो भोजन करते हैं। उसी के अनुरूप यहाँ भी जितने भी लोग आज नहीं परसों 1 लाख लोगों के इन लोगों ने, इन सेवक दल के सदस्यों ने और इन पर्यावरण प्रेमी कमेटियों ने 1 लाख लोगों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था पॉलिटेक्निक कॉलेज में की गई थी। आप जालोर से हैं, हाँ। बीकानेर आपके लिए नया है, लेकिन बीकानेर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी और नौका वाले और सब ने मिल के बहुत अच्छा किया। टेंट की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, एकदम सुदृढ़, कोई डिस्टर्ब नहीं, अच्छा खाना मिला है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, और ये हमारा वो भी सक्सेस हो गया। जो देखिए एक तरफ जो है वो चीखें, वो जोश की जो पुकार है वो सुनाई दे रही है कि शायद फैसला आ रहा है। ये दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देखेंगे आप, ये वो महान हस्तियां हैं जो मां अमृता देवी के बाद में एक नया इतिहास रचने जा रही है। तो आपका क्या कहना है सर, व्यवस्था पर, साफ सफाई पर? बहुत ही अच्छी है। ये विश्व के अंदर पहला स्थान रहेगा कि ये अमरता के बाद में ये प्रशासन के लोग नहीं है यहाँ तो प्रशासन के लोगों की व्यवस्था में नहीं है, लेकिन प्रशासन के लोगों के लिए भी पूरे खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और सुबह से प्रशासन भी यही खा रहा है। टोटल पुलिस वाले, डॉक्टर लोग, सिपाही कर्मचारी, जो भी प्रशासन, जयपुर तक का प्रशासन का वो लंगर चल रहा है। 3 दिन से लगातार लंगर चल रहा है। कोई शहर का ही भी आदमी, सारा शहर आ रहा है। कोई चाहे टैक्सी वाला है, चाहे टेम्पू वाला है, चाहे आप आओ, पत्रकार, सब के लिए खुला है। आप कहाँ से आए हो? हम यहाँ लोकल ये भी करने। लोकली कैसा लगता है, मतलब लोगों का समर्पण भाव कैसा लग रहा है? अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चे मन से लगे हैं सब लोग, सेवा सेवा लगे। आपका क्या कहना है? सफाई के साथ साथ शुद्धता हो रहा है। हाँ। खाने के अंदर मतलब हर खाना जोरदार अच्छी तरीके से और देसी ओरिजिनल चीज लोग टेस्ट करने के लिए जरूर यहाँ कुछ न कुछ। इतने लाख लोगों को मेंटेन करना कहीं ना कहीं एक अस्मरणीय, एक बहुत ही विषम परिस्थितियों को मैनेज करने वाली स्थिति है। लेकिन पीछे आप टॉयलेट देखेंगे, नवीन है साथ में मेरे, मैं कहूंगा कि आप टॉयलेट देखिए। ये होती है व्यवस्था और ये होता है समाज का त्याग। और माँ अमृता देवी के उस त्याग को आज ये जिंदा रख रहे हैं। टॉयलेट की इतनी उत्तम व्यवस्था भाई साहब आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। ये देखिए, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं, लेकिन जो अंदर जाता है वो पानी डाल के आता है, मतलब ऐसे। हाँ, और गर्म पानी के लिए दूसरे लोग व्यवस्था करते हैं और वो व्यवस्था हम संभालते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज है बहुत अच्छी उम्दा चीज लगी है। आप देखेंगे, आपको कैमरा के एंगल से हम बताने का प्रयास करेंगे कि पूरा एकदम क्लीन है। इधर देखेंगे गाड़ियां लगा रखी है, सब एकदम व्यवस्था वाले हैं, जो सारे के सारे बैठे हैं। 4 पाई व्यवस्था की जा रही है जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए। और भोजन की, हाँ, सेवक दल की टीम लगी हुई है। कितने लोग हैं? लगभग लोग है यहाँ से 200 लोग सेवक दल में, बीकानेर जिले की ड्यूटी लगी है यहाँ। अच्छा, 200 लोग हैं। हाँ, सेवा के रूप में आते हैं वो। अच्छा, इतने लोग जो है वो लगातार मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, सेवक दल की, हाँ, बीकानेर जिले का सेवक दल है ये। हाँ, इसमें गोडू बज्जू, खाजूवाड़ा हाँ। और लूण कंसर, तीनों की। बहुत शानदार। यहाँ पे लगातार जो लोग हैं भोजन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर अंदर जाते हैं। और ये जो देखेंगे आप, ये पिकअप खड़ी है और बैठने की व्यवस्था इतनी उत्तम है। डस्टबिन की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, बहुत शानदार। और पंक्ति में जो लोग हैं वो बैठे हैं, मतलब पंक्ति के अंदर। अब हम जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ का नज़ारा भी आप देखेंगे, कितनी शांति है यहाँ पे।
बहुत शांति है। और ये जो चीज मेंटेन करने के लिए होते हैं लाखों लोगों में, एक कमेंट लूंगा आपकी, क्या मतलब इतने लाखों लोगों को घर में भी 500 लोग आते हैं तो शादी में बहुत हाँ, कठिन चीज है। हाँ। और ये हमारी समाज की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। और धरना भी बहुत सुचारू रूप और शांतिपूर्ण चला। हाँ। बहुत अच्छा मतलब ये है। ये और समाज की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हम मेरा कहने का मतलब है कि अदर समाज भी इसी तरीके से अपनी व्यवस्था रखें, वो बहुत बढ़िया है। समाज के हित का कार्य करना अति आवश्यक है। पेड़ पौधे जीव जंतु अपने हिंदुत्व और सनातन भारत का ये कर्तव्य बनता है कि अपन गाय पेड़ पौधे टोटल पर्यावरण की अपने की सुरक्षा करनी अति आवश्यक है। आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर जिला मतौड़ा से हूँ। हाँ। वैसे तो अभी नया जिला बन गया तो फड़ौदी है। ये सब मतौड़ा से हैं। आप टोटल जोधपुर से हैं? हाँ, टोटल जोधपुर से हैं। हाँ। और ये बहुत अच्छा रहा है सरकार को। हाँ। और हम ये सोचना अति चल रही आवश्यक है। बात हाँ, चल रही बात है। चल रही हो सकता है कि ये हम यहाँ कर रहे हैं हाँ। बातचीत और इधर फैसला आए। आ रहा है। हाँ। मगर पर्यावरण के हित में लेना जरूरी है। हाँ। जब कोरोना काल आया तो मानव को सबको हाँ। ऑक्सीजन की जरूरत थी। आज उस चीज को अपने को भूलना नहीं है। जब वनस्पति नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात। ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन छाएगा। कार्बन छाएगी तो बारिश होने भी बंद हो जाएगी। और भारत किसान खेती कृषि पर निर्भर है। तो बारिश नहीं होगी तो कृषि भी खत्म हो जाएगी। आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी धरती से बिलोंग करते हैं जहां पर एक इतिहास रचा गया था जिसको नाम दिया गया खेजड़ली। इसके अंदर की व्यवस्थाएं देखिए, पानी पीने की व्यवस्थाएं, आप यहाँ पे कपड़े धो सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। ये जो अंदर की तस्वीरें हैं, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ठीक पीछे कि इतने लोगों को मेंटेन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको कहीं भी एक ऐसी स्थिति नजर नहीं आएगी जहां पर आपको नजर आएगा कि लोग हताहत हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सवालिया निशान कई दफा कई जगह लगा दिए जाते हैं कि आप इतनी भीड़ को मेंटेन कैसे करेंगे। लेकिन ये बखूबी है कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पर भोजन करने के लिए आ रहे हैं और वो भोजन करके यहाँ से जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि क्या वाकई में ये माँ अमृता देवी के उस इतिहास को क्या बीकानेर की इस धरती पर दोहराया जाएगा? क्या ये कहा जाएगा आने वाली स्थिति के अंदर, आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये इस बात का मिसाल होगी कि इतने लाख लोगों में 20,000 लोग लगातार भोजन करते हैं, औकात नहीं होती 20 लोगों को भोजन कराने की, वहां पर भी परेशानी हो जाती है। तो इधर से कुछ आवाज आ रही है, कुछ जानते हैं मुझे, तो मैं चलता चलता इधर आ गया हूं। तो ये यहाँ पर देखो माताएं हैं, वो बैठी है, लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है। और आप देखेंगे तो ये एक नहाने का, कपड़े धोने का एक बेसमेंट बनाया गया। इधर एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, मुझे वो पल याद आता है जब लाखूसर के अंदर खेजड़ी कटती है और उसके अंदर मैं सबसे पहले वहां जाता हूं। रवि बिश्नोई वहां पर चिड़िया के अंडे उठाते हैं और वो उन अंडों को लेकर के डूंगर कॉलेज में आते हैं। अमूमन दोनों के पास धमकियां आती है और लाखों रुपए में उस वीडियो को डिलीट करने की बात होती है। लेकिन आज भी गौरव फील करता हूं कि वो आज भी मेरे पेज की शोभा बढ़ाता है कि 10 मिलियन से भी ऊपर उसको लोगों ने प्यार दिया। ये आप लोगों का प्यार है, लेकिन बीकानेर बर्बाद हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कितने भी बड़े सोलर प्लांट के बहुत बड़े बड़े 30 मारखान हैं जो लगे हुए पैसा कमाने में। राजनीति हो रही है, राजनीतिक शह पर लगातार लोग इस प्लांट के नीचे करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में खुद ही पैसा लूट रहे हैं। और हाँ, मैं लेता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि बीकानेर में, मैं बीकानेर से हूं, बीकानेर का चप्पा चप्पा जानता हूं, इसलिए कहता हूं कि बीकानेर में हो क्या रहा है। राजनीतिक बातें अलग होती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उन्हीं खेजड़ियों की बलि दी जा रही है। वहां पर डबल गेम खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं। चलिए मैं कमेंट्स लेता हूं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम अनशन पर थे। हमारा वो धरना जारी रहेगा जब तक कठोर कानून नहीं आ जाए। और जिन्होंने ये दुष्कर्म किया उनको आजीवन कारावास और लाखों रुपए का दंडित से दंडित नहीं किया जाएगा तब तो हमारा धरना जारी रहेगा। आप अनशन पर बैठे थे, आपने क्या चीज फील की कि आप माँ अमृता देवी की उस पीड़ा को किस तरीके से बयान कर सकते हैं कि उन्होंने गर्दन तक कटा ली थी और एक परंपरा चली कि उस वक्त 363 लोगों ने अपने शीश कटाते गए। तो आप अनशन पर बैठ करके उन लोगों से आपने बातचीत की होगी, तो क्या फील किया आपने, क्या एक आंदोलनकारी के लिए? उनकी भावना की प्रेरणा से ही इस हम अनशन पर बैठे हैं। हाँ। और जो हमारी दो मुख्य शर्तें थी कि पहले हमें लिखित में देना पड़ेगा, जब तक फैसला नहीं आए तब तक हम खेजड़ी कटने नहीं देंगे। और कठोर कानून नहीं आएगा लिखित में तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। और नहीं आया तो पुनः हम इसी स्थिति में वापस आ सकते हैं। आपकी उम्र क्या है महाराज? मेरी उम्र कम से कम 70 साल है। 70 साल की उम्र में 7 साल वाला जोश चाहिए।
तब जाकर के खेजड़ी बचती है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। इस तरफ जो बातें हैं वो सियासी, हाँ बताइए। ध्यान वनस्पति भाषा ओजू मंडल में छाया। हाँ। जाम्बे जी ने 500-550 साल ये शब्द कहे थे। हाँ। इस 5 तत्व इसी में ही है, वनस्पति में है, पानी में है, जल है, जीवन है, इनमें ही समाया हुआ है। ये 550 साल पहले। हाँ। और मैंने भी 10,000 पौधे सक्सेस किए जैनों के, भामाशा के। और SS गौशाला में 5,000 पौधे लगे हुए। आप देख सकते हैं प्रकाश कुमार जैन कलकत्ता, अभी तक 4 साल हो गया वो देखने नहीं गया, उस मौके को देखने नहीं गया। जब भी अमृत माता के उनके विचारों पे आँच आएगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। खेजड़ी नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। और जो खेजड़ी का समर्थन करेंगे उनको जूतों की माला पहना के डंडों से पिटाई करेंगे। ये लगातार शब्दों की जो सीमा है, शब्दों की जो सीमा है वो यहाँ पर कभी खत्म नहीं होती। चाहते हैं तो इस पर ग्रंथ लिख सकते हैं, चाहते हैं तो एक इतिहास का बहुत सुंदर पेज लिख सकते हैं, लेकिन इस इतिहास को बीकानेर की इस धरती से दोहराया जाएगा और आपका नाम उसमें दोहराया जाएगा कि आप शानदार काम के हकदार बने हैं। वाकई में हम वो लोग नहीं हैं जो घर पे बैठ के तमाशा देखते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो खेजड़ी कट रही है चंद रुपए में। एक खुलासा किया था हमने कि एक खेजड़ी के 20,000 रुपए दिए जाते हैं काटने के। जब खुलासा किया तो तिलमिला उठे कुछ ऐसे माफिया लोग। आज उनके रोजगार बंद होने वाले हैं, आज उनके घर के मुख्य दरवाजे बंद होने वाले हैं। खेजड़ी के लिए यह आंदोलन कितना विश्वव्यापी और कितनी सही सोच। नमस्कार, मिलते हैं आपसे।